मीडिया वेब न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज आपसे आपसे जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सवाल है, आज हम क्या बात करेंगे। देश में आज बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है जानने की, परेशानियां भी हैं दक्षिण के राज्य खास करके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन 22 मार्च को कम से कम 8 से 9 राज्यों के लोगों को बुलाकर बात करना चाहते हैं डीलिमिटेशन पर। हाँ जी हाँ, डीलिमिटेशन का मतलब है कि संसद के जो सीटें हैं जनसंख्या के हिसाब से उसको बढ़ानी है। और दक्षिण के राज्य खास करके बंगाल भी जिसमें शामिल है, असम के लोग भी उससे चाहते हैं, उस तरह की चेंज चाहते नहीं है। कई तरह के लोग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के साथ सीटों का बढ़ाते रहना, इत्तेफाक से ये संविधान में ये प्रोविजन है। पर 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1970 के दशक में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में जब सरकार में थे, उन्होंने इसको 25-25 साल के लिए टाला। क्यों टाला? क्योंकि उनको मालूम था कि ये बर के छत्ते की जैसे, मधुमक्खी के छत्ते की जैसे, इसको एक बार छेड़ा तो बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। संसद में सवाल यह है कि क्या संसद में सीटें बढ़ानी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए। तमाम विश्व में इस तरह का काम नहीं किया जाता है। एक बार जो फिक्स हो गया है वो जमाने तक चलता रहता है। हम यूके का पार्लियामेंट देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, वहाँ भी सीटें फिक्स है, करीब 650 के आसपास है, 635, 640। यूएस हाउस ऑफ कांग्रेस जो है, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जिसको लोअर हाउस कहते हैं, जो लोकसभा के बराबर है, उसमें भी सीटें तय हैं। और सीनेट में 100 ही सीटें तय हैं। तो हमारे यहाँ बढ़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं बढ़ाने की जरूरत साहब। आज जो है 540 सदस्य हैं, 543 सदस्य लोकसभा में हैं, उनको कोई भी बात रखने के लिए, बोलने के लिए समय नहीं मिलता है। जब आप सोच सकते हैं 750 सदस्य हो जाएंगे, 738 के आसपास हैं के बाद, और राज्यसभा में 250 की जगह जब लगभग 450-500 सदस्य हो जाएंगे, तो कितनी अफरा तफरी रहेगी, कितने लोग बोल पाएंगे उसमें। तो हम ऐसी व्यवस्थाओं को न करें, इससे कोई फायदा किसी को नहीं होना है। और सबसे अच्छा ये होगा, स्टालिन जो कह रहे हैं कि इससे एक जो रेशियो है, जो अनुपात है रिप्रेजेंटेशन का, उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों का, उत्तर भारत का जो काउ बेल्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह, इन सब लेके जो संख्या होती है, वो संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ की कि लोग ये कह रहे हैं कि कभी भी सरकार बनेगी यही राज्य काफ़ी होंगे, इन्हीं के लोग सरकार बनाते रहेंगे। इस मुल्क में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो सभी जगह जो है, अगर ये चीज़ें डिलिमिटेशन होगी तो ये समस्याएं होगी। और इसके साथ आप देखिए चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या ही क्राइटेरिया है तो हम तो अपने लोगों को कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ाओ। तमिलनाडु में भी यही बातें हो रही हैं। और ये जो एक होड़ लग जाएगी तो इसको कौन देखेगा? तमाम तरह की लोगों में जो कुछ खोने का डर रहता है उसमें बहुत कुछ कर जाते हैं। जी हाँ, आप सोचिए, मैं इससे फिर बाद में भी बात करूंगा कि ये संख्या बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। जितनी आज है उतनी ही रहनी चाहिए और आगे सदियों तक यही रहना चाहिए। बढ़ाते जाएंगे, कब तक बढ़ाते जाएंगे? बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, घटाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2050 के बाद कहा जा रहा है हिंदुस्तान की जनसंख्या घटने लगेगी। तो फिर आप कैसे घटाने लगेंगे? आप एक कानूनी अस्थिरता पैदा करेंगे इस तरह से। तो ऐसा कभी ना करें। आप सब शहरी जो हैं, आप सारे नागरिक जो हैं, इसको समझें और सरकार को समझाएं कि आप सीटें न संसद में बढ़ाएं, न लोकसभा में बढ़ाएं, न राज्यसभा में बढ़ाएं, न विधानसभाओं में बढ़ाएं। जैसा है वैसा रहने दें। आप समझ गए होंगे। आप अपनी आवाज़ उठाएं। आपको इसको सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
प्रोफेसर शिवाजी सरकार मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।